Good morning, students. So, today we are going to start our next topic, that is flame. Okay, what is flame and how the flame is produced? सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे दो क्वेश्चन हैं कि फ्लेम होता क्या है और फ्लेम प्रोड्यूस कैसे होता है. क्लियर? तो हम आज इन दोनों टॉपिक्स को कवर करेंगे कि फ्लेम क्या होता है और वो प्रोड्यूस कैसे होता है. देखो बेटा, फ्लेम जो है एक्चुअली कैसे प्रोड्यूस होता है, किसी भी कंबस्टिबल सब्सटेंस, जो भी कंबस्टिबल सब्सटेंस है, जब वो वेपोराइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, दैट मीन्स जब वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है और जब उस कंबस्टिबल सब्सटेंस के वेपर्स बर्न होना स्टार्ट होते हैं, बर्न होते हैं, और उस बर्न होने से वहाँ पे कंबशन की प्रोसेस रन होती है. ठीक है, कभी भी कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस जब वेपोराइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट होता है. वेपोराइज्ड फॉर्म का मतलब क्या है, अगर हम सिंपली लैंग्वेज में देखें तो वो इवेपोरेट होता है. क्या होता है? इवेपोरेट होता है. ठीक है, तो जब भी कोई कंबस्टिबल सब्सटेंस, उसका क्या होगा, वेपोराइजेशन होगा, वेपोराइज फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और वेपोराइज का मतलब हमारा वेपर फॉर्म बनेगा. वेपर फॉर्म पता है हमें क्या होता है? वेपर फॉर्म आप सब जानते हैं. वेपर फॉर्म किसको कहते हैं? वेपर फॉर्म का मतलब क्या होता है, कभी भी कोई लिक्विड चीज किस में कन्वर्ट होती है, लिक्विड सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू द गैसियस फॉर्म. ठीक है, तो जो इवेपोरेशन होने से जो भी हमारा कंबस्टिबल सब्सटेंस है वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होता है. क्लियर है? और जब इनके वेपर्स, जब हमारे कंबस्टिबल सब्सटेंस के वेपर्स जो होते हैं वो बर्न होते हैं, तो बर्न होने से क्या होता है, कंबशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है. ठीक है, कंबशन यहाँ पे आपका स्टार्ट हो जाता है, और ये जो कंबशन जिस एरिया में या जिस रीजन में होगा उस एरिया के अंदर हमें फ्लेम देखने को मिलता है. लाइक एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए, सपोज एक कैंडल है और ये कैंडल की ये हमारी विक है, मीन्स बाती. ठीक है, और ये वैक्स है. ठीक है, अब आपने क्या किया, मैचस्टिक की हेल्प से विक को क्या किया, जलाया. ठीक है, जैसे ही आप विक को आप जला रहे हैं मैचस्टिक की हेल्प से, यहाँ पे विक से जैसे ही विक हमारा बर्न होना स्टार्ट हुआ, हीट प्रोड्यूस हुआ. क्या प्रोड्यूस हुआ? हीट का प्रोडक्शन हुआ, हीट प्रोड्यूस हुआ. आपने बाती को जैसे ही जलाया, विक को जैसे ही मैचस्टिक की हेल्प से जलाया, वहां पे आपका हीट प्रोड्यूस हुआ. और उस हीट के प्रोड्यूस होने से, ये जब जैसे ही हमारा हीट प्रोड्यूस होगा, इस हीट के प्रोड्यूस होने से क्या होगा, जो आपका वैक्स है, ठीक है, वैक्स वो कंबस्टिबल सब्सटेंस है ना. ठीक है, ये जो वैक्स है वो वैक्स स्टार्ट हो जाएगा मेल्ट होना. ठीक है, यहाँ पे वैक्स आपका मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और मेल्ट होकर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. अब ये जो वैक्स के वेपर्स हैं, ठीक है, आपका कंबस्टिबल सब्सटेंस, ये हीट के प्रोड्यूस होने से क्या होने लग गया, मेल्ट होने लग गया. आपने देखा होगा जब भी आप कैंडल्स को बर्न करते हैं, जो उसकी जो वैक्स होती है, जो उसकी मोम होती है, वो वैक्स क्या होती है, धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट होती है. ठीक है, तो ये वैक्स जैसे ही मेल्ट होगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थोड़ी देर में वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट होगा. अब ये जो वैक्स के वेपर्स होते हैं, ये वेपर्स क्या होंगे, ये एक्चुअल में ये वेपर्स बर्न होंगे. ठीक है, ये वेपर्स बर्न होंगे, और जिस एरिया में, जिस रीजन में आपके वेपर्स बर्न होंगे, उस रीजन में आपको फ्लेम देखने को मिलेगा. क्लियर है? तो ये जो वेपर्स हैं, ये वेपर्स बर्न होंगे, और बर्न होने के बाद ये हमें क्या देंगे, फ्लेम देंगे. ठीक है, ये जो हमारा जो वेपर फॉर्म है वैक्स का, ये जो हमारा वेपर फॉर्म है, ये आपको क्या देगा, बाद में फ्लेम देगा. ठीक है, तो फ्लेम क्या होता है, तो एक्चुअल में फ्लेम कैसे प्रोड्यूस हुआ, ये हमने यहाँ से सीखा कि फ्लेम प्रोड्यूस कैसे होता है, और फ्लेम है क्या. तो फ्लेम इज नथिंग
इट इज जस्ट अ रीजन, इट इज जस्ट अ एरिया, रीजन, एक ऐसा रीजन जिस रीजन में आपके कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न होते हैं और बर्न होने के बाद वो हीट एंड एनर्जीज को प्रोड्यूस करते हैं, हीट एंड लाइट एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो हाउ वी कैन डिफाइन फ्लेम? फ्लेम को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो फ्लेम इट इज अ region where combustible substance burn and produce heat and light। क्लियर है? ठीक है, तो फ्लेम किसको कहेंगे? फ्लेम एक पर्टिकुलर एरिया है। फ्लेम हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो फ्लेम एक्चुअल में वो एक एरिया है जिस एरिया में आपका जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है, इसके जो वेपर्स हैं वो वेपर्स बर्न होते हैं। ठीक है, तो जिस एरिया में आपके कंबस्टिबल सब्सटेंस के वेपर्स बर्न होते हैं उस एरिया में हमें फ्लेम नजर आता है और उसी को हम कहते हैं फ्लेम। क्लियर है? अब देखिए जो फ्लेम है वो एक्चुअल में 2 टाइप्स के होते हैं। फ्लेम, देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ फ्लेम। फ्लेम के भी 2 टाइप्स होते हैं। आपने अपने घरों में 2 चीज़ें देखी होंगी। लाइक अगर मैं बात करूं आपके एलपीजी की, ठीक है, आपके जो गैस सिलेंडर है एलपीजी है, अगर मैं एलपीजी की बात करूं और एक तरफ मैं अगर कैंडल की बात करूं, ठीक है, तो आपने देखा है दोनों के फ्लेम में डिफरेंस है। एलपीजीज अगर आप अपने गैस सिलेंडर की बात करते हैं तो एक्चुअली उनके जो फ्लेम होते हैं वो हमें किस कलर के नजर आते हैं? वो हमें ब्लू कलर के दिखेंगे। ठीक है, वही अगर हम बात करें कैंडल की तो कैंडल के फ्लेम हमें कैसे दिखते हैं? येलो कलर के दिखते हैं। तो ऐसा क्यों? क्या रीज़न है कि एलपीजी के जो फ्लेम है वो हमें ब्लू कलर के दिख रहे हैं और जो कैंडल का फ्लेम है वो येलो कलर का दिख रहा है? कुछ तो रीज़न होगा ना जो इनकी कलर्स में डिफरेंस आ रहा है, जबकि है तो दोनों ही फ्लेम बट स्टिल दे आर डिफरेंट इन कलर। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका रीज़न जानेंगे। तो इसका रीज़न क्या है? पहली बात तो हम ये बता दें कि जो फ्लेम है वो देयर आर द 2 टाइप ऑफ फ्लेम। 2 तरीके के फ्लेम होते हैं। एक होता है ल्यूमिनियस और सेकेंड वन इज नॉन ल्यूमिनियस। ठीक है, 2 तरीके के फ्लेम होते हैं। एक ल्यूमिनियस फ्लेम होता है और एक नॉन ल्यूमिनियस फ्लेम होता है। क्या होता है ल्यूमिनियस और क्या होता है नॉन ल्यूमिनियस? देखिए, ल्यूमिनियस का मतलब क्या होता है कि जब भी हम किसी कंबस्टिबल सब्सटेंस को बर्न कर रहे हैं तो बर्न करने टाइम हम किसी भी कंबस्टिबल सब्सटेंस को बर्न करते हैं तो उन्हें एक प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कंबस्टिबल सब्सटेंस, हमने पढ़ा है ये चीज़ पहले भी कि कंबस्टिबल सब्सटेंस प्लस ऑक्सीजन it gives what? It gives heat, light plus CO2, कार्बन डाइऑक्साइड भी देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो कंबस्टिबल सब्सटेंस को क्या देना पड़ता है? ऑक्सीजन देना पड़ता है। लाइक इनको टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर? इग्निशन टेम्परेचर ये भी प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, अगर आप ये कंबस्टिबल सब्सटेंस, ऑक्सीजन और उसका इग्निशन टेम्परेचर, अगर आप ये तीनों चीज़ें दें तो लाइट, हीट एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स प्रोड्यूस होंगे। क्लियर है? तो ल्यूमिनियस सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनका जो फ्लेम होता है वो फ्लेम एक्चुअल में येलो कलर का होता है। कैसे कलर का होता है फ्लेम? येलो कलर का होता है। फ्लेम का कलर येलो होने का क्या रीज़न है? वाई द फ्लेम ऑफ द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट शोज द येलो कलर? येलो कलर क्यों वो शो करते हैं? बेटा देखिए, जब हम प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड करवा पाते हैं किसी भी कंबस्टिबल सब्सटेंस को
तो एक्चुअल में जो उनके कंबस्टेबल सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंप्लीटली बर्न्ड नहीं होते, ठीक है, दे आर नॉट कंप्लीटली बर्न, वहाँ पे कंप्लीटली बर्न नहीं हो पाते हैं सारे पार्टिकल्स, जिसके कारण उनका जो कलर है फ्लेम का, वो कलर फ्लेम का कैसा होता है, येलो कलर का, ठीक है। तो येलो कलर क्यों है, तो येलो कलर इसलिए है ड्यू टू द अनबर्न्ड पार्टिकल्स इज प्रेजेंट, ठीक है। कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो पूरी तरीके से बर्न नहीं हुए हैं, जले नहीं हैं, ठीक है। तो ड्यू टू अनबर्न्ड पार्टिकल्स, ठीक है। कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जो अनबर्न रह गए हैं, जो पूरी तरीके से बर्न नहीं हुए। अब ये जो अनबर्न पार्टिकल है वो किसके कारण हुआ, क्यों हमारे पार्टिकल्स पूरी तरीके से बर्न नहीं हुए, ड्यू टू द अनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या ड्यू टू द अनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर। तो ये हमारे अनबर्न्ड पार्टिकल्स क्यों प्रेजेंट थे, बिकॉज ड्यू टू अनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन की कमी होगी, जब हम प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाएंगे, हमारी जो कॉम्बस्टिबल सब्सटेंस है उसके पार्टिकल्स वो पूरी तरीके से बर्न नहीं हो पाएंगे, और जब वो पूरी तरीके से बर्न नहीं हो पाएंगे देन दे शो द येलो कलर फ्लेम, ठीक है। तो उस टाइम जो फ्लेम है वो फ्लेम कैसा नजर आएगा हमें, येलो कलर का। और यहाँ पे जब ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है तो कंबशन की प्रोसेस भी क्या होगी, इनकम्प्लीट होगी, अधूरी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन होता है। कैसा कंबशन होगा, इनकम्प्लीट कंबशन। क्लियर है। तो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनियस, यहाँ पे जो ल्यूमिनियस फ्लेम है, ल्यूमिनियस फ्लेम कैसे शो होते हैं, ल्यूमिनियस फ्लेम जो है वो येलो कलर के दिखते हैं, ठीक है। ये येलो कलर क्यों है, तो ये येलो कलर इसलिए है बिकॉज कंबस्टिबल सब्सटेंस के सारे पार्टिकल्स बर्न नहीं हो पाते हैं। सारे पार्टिकल्स क्यों नहीं बर्न हो पाते हैं, तो बच्चों सारे पार्टिकल इसलिए बर्न नहीं हो पाते हैं क्योंकि यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है, ड्यू टू द अनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ड्यू टू द अनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। हम कुछ ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा पाते हैं जिसके कारण कुछ पार्टिकल्स ही बर्न हो पाते हैं। क्लियर है। तो अब यहाँ पे जब हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं है तो यहाँ पे पूरी तरीके से कंबशन नहीं होता, मतलब पूरी तरीके से बर्निंग नहीं हो पाती है, तो यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन होता है। क्लियर है। तो ल्यूमिनियस फ्लेम, ऑल ऑफ यू क्लियर नाउ, ठीक है। ल्यूमिनियस फ्लेम जो है वो क्या होता है। अब इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पर है हमारे पास, जो कि है नॉन ल्यूमिनियस। तो बेटा नॉन ल्यूमिनियस का जो फ्लेम का जो कलर है वो होता है ब्लू कलर, ठीक है। ये ब्लू कलर क्यों होता है, तो ब्लू कलर इसलिए क्योंकि इनके सारे जितने भी हमारे कंबस्टिबल सब्सटेंस है, अगर मैं कंबस्टिबल सब्सटेंस के सारे पार्टिकल प्रॉपरली बर्न होते हैं, पूरी तरीके से बर्न होते हैं, तो वो फ्लेम का कलर कैसा देता है, ब्लू कलर देता है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास ब्लू कलर का फ्लेम आएगा नॉन ल्यूमिनियस के अंदर, और ये क्यों आएगा, ड्यू टू द सफिशिएंट सप्लाई ऑफ, ड्यू टू कंप्लीट बर्निंग ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। पार्टिकल्स जो है वो कंप्लीट बर्न होते हैं, कंप्लीटली बर्न होते हैं, ठीक है। अब ये कंप्लीटली बर्न होते हैं, क्यों कंप्लीटली बर्न हो पा रहे हैं, बिकॉज इनके पार्टिकल को जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो सफिशिएंट मिल रही है, ठीक है, ड्यू टू द सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई
हो रही है। जब ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई हो रही है तो उस टाइम पे हमारी जो फ्लेम है वो फ्लेम का कलर कैसा नजर आएगा, ब्लू कलर का नजर आएगा। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर हो रही है दैट मीन्स यहाँ जो बर्निंग है वो पूरी तरीके से हो रहा है, और जब बर्निंग पूरी तरीके से हो रहा है तो यहाँ पे कंप्लीट कंबशन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, कंप्लीट कंबशन। ठीक है, कंबशन की प्रोसेस भी क्या हो रही है हमारी, कंप्लीट हो रही है। तो ल्यूमिनियस एंड